नमस्कार मित्रों, कोरोना का दौर जारी है, लॉकडाउन भी जारी है। मेरे बहुत सारे वीडियो बने तो मित्रों का फ़ोन आते रहता है तो फिर से वीडियो बनाना पड़ता। अभी इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया कि आपने ही कहा था कि किसी भी घटना का एक पक्ष नहीं दूसरा पक्ष भी होता है, दूसरा पहलू भी होता है, तो इसीलिए आप दूसरा पक्ष भी उजागर करते हैं। तो उनका कहना था कि आपने तो बहुत सारा तर्क दिया कि भाई लॉकडाउन सही नहीं था, उसके बगैर भी काम हो सकता था, लेकिन अगर सरकार ने लॉकडाउन कर भी दिया है तो लॉकडाउन का पॉजिटिव सकारात्मक पहलू पर भी कुछ बोलिए, नहीं तो फिर आप पर भी आरोप लग सकता है कि आप भी एक पक्षीय सोचते हैं। तो कुछ पॉजिटिव सकारात्मक पहलू के बारे में भी बताइए लोगों को कि इससे क्या क्या पॉजिटिव चीज़ क्या होगा। नुकसान की तो बहुत चर्चाएं हो गई, तो पॉजिटिव चीज़ क्या होगा इस पर कुछ अपना रुख रखें। तो जाहिर सी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा, किसी भी घटना का एक ही पहलू नहीं होता, पॉजिटिव दूसरा पहलू भी है। पॉजिटिव पहलू बहुत सारा है, जैसे कि माइग्रेंट लेबरर आ रहा है, वहाँ पर रोज़गार नहीं मिला, उतना दिन से भूखे बैठे हुए थे, काम उनका बंद हो गया, तो वो फिर उनको लगा कि अगर इस ढंग से हम दूसरे जगह पर रह रहे हैं तो हमको रहने खाने का भी पैसा लग रहा है, तो अगर हम घर चले जाएं तो कम से कम रहने खाने का पैसा हमारा बचेगा। तो फिर अगर हम इनकम नहीं भी करें, कम भी करें, तो भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम अगर अपने परिवार के बीच चले जाते हैं तो उसमें बहुत प्रकार का आर्थिक मदद हुआ, जितना भी मानसिक मदद हुआ, ये सब ढंग से लोगों से हमको मदद मिल जाएगा। तो ये सोच करके वहाँ पर आ गए। वास्तव में वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगना चाहते थे। अब जैसे कि वो लोग आना चाह रहे थे तो वो कोई गाड़ी और ट्रेन नहीं मांग रहे थे, वो पैदल चल के आ जाते। लेकिन आप जो है कि जब आते थे तो आपने जो है वो बैरिकेड लगा दिया और वहाँ पर भी लोगों को मना किया, उसके वजह से लोग छिपा के आने लगे, उसके चक्कर में भी बहुत लोग मरे। जैसे अभी सरकार ने एक आंकड़ा जारी किया है कि 76,000 आदमी को बचाया जा सका ये लॉकडाउन करने के चलते। हमारा कहना है कि इस प्रकार का आंकड़ा सरकार को देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसीलिए क्योंकि वो फिर फंसेगी। क्योंकि यदि आप बोल रहे हैं कि 76,000 आदमी मरे को बचाया गया, तो लोग पूछेगा कि तो फिर ये बताइए कि कितने लोग लॉकडाउन के चलते मरे, क्योंकि आप वो बोल के खुद ही फंस जा रहे हैं। आपको अभी लॉकडाउन रखना है, रखिए। फिर कोई अभी आदमी आपसे ये पूछ नहीं रहा है कि लॉकडाउन आपने को कब तक रखना है। अब तो विपक्षी पार्टियां भी नहीं पूछ रही, इसलिए आपको कोई ये बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर, ये अलग मुद्दा है, इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जो आपने कहा कि सकारात्मक पहलू, तो ये है कि लेबरर जो है वो अपने घर में इसलिए आना चाहता है क्योंकि उसको यहाँ पर कम से कम रहने खाने का खर्चा बचेगा और लोगों से सहयोग, इस दुख की घड़ी में सांत्वना, सहानुभूति का कुछ, अगर कोई बीमार है तो उसको शुश्रूषा वगैरह हो सकता है, तो अपने घर में आना चाहता है, बस और कुछ नहीं। फिर आप कितना भी दिन रखना है रख दीजिए। और अब जो है वो इस मिट्टी का महत्व वास्तव में समझा कि जब लॉकडाउन के दरमियान उसको ये समझ में आ गया कि हम एक्सट्रीम कंडीशन में अपने घर में ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। तो एक तो ये सकारात्मक पहलू है। उसको जो चीज़ को छोड़ के वो भाग गया था, वो उसको अब यहाँ पर ही तलाशना होगा कि यहाँ पर जब काम, अभी नीतीश गवर्नमेंट क्या किए हैं, नीतीश गवर्नमेंट में बहुत अच्छा योजना चल रहा है, ये जल जीवन हरियाली योजना है। तो ये जल जीवन हरियाली योजना में आपको हर जगह जल संरक्षित करना है, पौंड बनाना है, तालाब बनाना है, वो उसको नली बनाना है, पानी को का नहर बनाना है, पेड़ पौधा लगाना है। तो ये सब में श्रम की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सब का जो श्रम जो कभी कभी उपलब्ध नहीं भी होने का खतरा था, तो अब सब लोग के आ जाने से अब वो खतरा बिल्कुल टलता दिख रहा है। और अगर वो बीज पड़ा है, अगर सपोज कीजिए इसी ढंग से पौधारोपण लोग करते रहें और जल जीवन हरियाली सफल हो जाए, तो बिहार फिर से एक उत्पादक राज्य बन जाएगा और मतलब ये अविकसित राज्यों के लिए समझिए एक वरदान के समान हो जाएगा। और उससे उन लोगों को भी फायदा होगा, जैसे कि बिहारी मजदूर चले आए महाराष्ट्र से, बिहारी मजदूर चले आए गुजरात से, तो अब जब
महाराष्ट्र गुजरात की वो कंपनियां कभी भी खुलेंगी, कारखाने कभी भी खुलेंगे, तो वो वहाँ पर जो मौजूद है लोग, उन्हीं से वो काम चलाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब श्रम कम गया तो कंपटीशन कम जाएगा, तो फिर एक चीज़ तो होगा कि उसके चलते उन लोगों को ज़्यादा पारिश्रमिक देना होगा, क्योंकि अब सस्ता श्रम उस ढंग से उपलब्ध नहीं होगा उन लोगों को, तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा पारिश्रमिक भी देगा, और लोकल्स जो वहाँ के लोकल्स हैं उनको बेनिफिट होगा। महाराष्ट्र के लोकल जो बेनिफिट हैं मजदूर हैं उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ वाले मजदूर वहाँ पर उनको कंपटीशन दे रहे थे, तो वो कंपटीशन अब ख़त्म हो जाने से, ये कम हो जाने से अब उनको भी बेनिफिट होगा, और इनको भी बेनिफिट हुआ कि ये अपना घर में आकर के अपना नया रोज़गार तलाशेंगे। निश्चित रूप से बिहार में जनसंख्या घनत्व करीब करीब प्रति किलोमीटर 1100 है, ये बहुत ज़्यादा है, और कई कई राज्यों में तो 300 है, पूरे भारत में लगभग 400-450 के आसपास है। तो अब जनसंख्या घनत्व जो यहाँ ज़्यादा है तो ज़मीन कम है, लेकिन अभी भी बहुत सारा बंजर ज़मीन है जिसको कि अगर जल जीवन हरियाली के द्वारा आप उपजाऊ बना सकते हैं, जहाँ पर कि बाढ़ आ जाता है और फिर वो ज़मीन पड़ती ही रहता है, तो उस ज़मीन को भी कुछ पल के लिए, कुछ देर के लिए आप कुछ वैसे फसलों को वहाँ उगा सकते हैं जो कम से कम समय में उग जाए, और वो उसी समय में आपका काम भी ख़त्म हो जाए बाढ़ आने से पहले। तो ये सरकार कर सकता है, क्योंकि उसके पास श्रम आ गया, और ये श्रम के चलते ही धरती को स्वर्ग बनाया जा सका। आपको याद होगा कि यही श्रम को जब अंग्रेज़ लेके गया था मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, तो उन राष्ट्रों की जो तरक्की हुई वो यहीं से बिहार से गए थे लेबरर, उनको वहाँ लेके गया था, क्योंकि उस समय वो लोग चीनी उपजाता था। चीनी उस दौरान खोजा गया था, तो चीनी और के बगैर उन लोगों को रहना मुश्किल लगने लगा, तो चीनी का उत्पादन करवाने के लिए, और उसमें चीनी उस दौरान बहुत महंगा अच्छा चीज़ था जो कि व्यापार के दृष्टिकोण से, तो वहाँ पर एक खेती करने के लिए लोगों को भेजा गया था। तो जब भी इस प्रकार का पलायन होता है तो वो उसका कुछ पॉजिटिव पहलू भी होता है, तो इसका बहुत सकारात्मक फल देखने को मिलेगा। अगले 4-5 सालों में ही इसका परिणाम आपके सामने जाहिर हो जाएगा कि ये बिहार जैसे राज्यों के लिए तो समझिए तो ये वरदान साबित होगा, क्योंकि वो लोग जब गांव में रहेंगे तो गांव में खेती, बहुत सारा खेती जो ऐसे ही पड़ती रहता था, वो लोग अब वो श्रम करेंगे, वो ट्रैक्टर को नहीं यूज करेंगे, वो खुद से, चूँकि उनको क्यों पैसा लगाएंगे, एक तो पैसा इनकम नहीं हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वो ट्रैक्टर से खेत नहीं जुतवाएंगे, वो खुद अपने ये ऐसे खेत जुतवाएंगे। और अगर उनकी बुद्धि जाग गई तो वो जो खुले में शौच सरकार रोका है वो फिर से खुले में शौच शुरू कर दें, तो फिर वैसे तो फिर खाद भी बनाने लगेंगे खुद का, और बायोलॉजिकल खाद, जो भी सड़ा गला सब्जी, वो पुराने पत्तों से भी वो खाद बनाएंगे, और वो अपने वो न खाद खरीदेंगे, वो सेल्फ सफिशिएंट, एक महीने में सेल्फ सफिशिएंट रहना भी सीख जाएंगे। क्योंकि गाँव में एक चीज़ है कि गाँव में अगर गाँव का पब्लिक ये उस ढंग से जागा हुआ हो, तो गाँव में सरकार, एक चीज़ है कि गाँव में आपको पुलिस प्रशासन उस प्रकार से तंग नहीं कर सकता किसी को, कि जो कानून थोपा गया होता है उसको, वो जो नैसर्गिक कानून नहीं हो सकता, प्रकृति ने जैसा हमको बनाया था उसके उलट कानून अगर कोई बनता है तो वो धीरे धीरे लोकमानस में वो उसी प्रकार का हो जाता है जैसे कि और भी कानूनों का होता है, जो कानून तो बना हुआ है लेकिन प्रैक्टिकली उसका पालन लोग उस ढंग से नहीं कर पाते। जैसे बहुत सारे चीज़ हैं समाज में जो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो समाज में कहीं ना कहीं तो जारी ही रहता है कानून होने के बावजूद भी। तो ठीक उसी प्रकार से गाँव में अगर लोग इस चीज़ को समझेंगे कि हमारा टॉयलेट एक खाद है, तो अपने टॉयलेट को, अपने पेशाब को वो संरक्षित करके उसको ही वो खाद के रूप में यूज करेंगे। अब एक घर का आदमी जितना पेशाब करता है, जितना टॉयलेट करता है, अगर वो उसको जमा रखे और उसको अच्छे से खेतों में ये कर दे, पटा दे, तो वो जो है कि निश्चित रूप से, और केचुआ भी जो सरकार भी देती है, वो केचुआ को भी ये कर दे, चूँकि अब केचुआ भी गायब हो गया, खुले में शौच रोकने से केचुआ भी समझिए गायब हो गया। तो वैसे केसेस में फिर से वो दुनिया को ये बना सकता है। निश्चित रूप से बिहार और जैसे और भी जो राज्य हैं वो कृषि को लेकर के बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ज़मीन कम है तो बहुत सारा ऐसा चीज़ भी आप शुरू कर सकते हैं जो कि
कम ज़मीन में आप कर सकते हैं, जैसे मशरूम की खेती हुई, तो ये सब आपके लिए ज़मीन की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी कूड़ा कचरा जगह में आप इसको सही तरीके से कर सकते, मशरूम भी उपजा सकते। इस प्रकार से बहुत सारे ग्रामीण रोजगार का समझिए तो एक दरवाज़ा खुल गया आपको ये इस ढंग से। तो इसका सकारात्मक पहलू भी है और इसका और भी सकारात्मक पहलू आप खोज सकते। वैसे तो ठीक है, आदमी इम्यूनिटी से कमज़ोर हो जाएगा, चूँकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसका घटेगा, तो इम्यूनिटी उसका कमज़ोर हो जाएगा अगर वो मास्क ला के रखेगा, ज़्यादा हाथ धोएगा। तो इसी बीच में कुछ लोग जो जाग गए होंगे वो तो खैर वो धीरे धीरे करके वो 20 बार हाथ धोना बंद कर देंगे, और अगर वो बीमार पड़ेंगे डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर भी बताएगा कि ये सब मत करो, और धीरे धीरे मास्क लगाना भी कम कर देंगे। तो जो इम्यूनिटी कम होने की संभावना है वो सभी वो ख़त्म हो जाएगा संभावना। और इस अर्थ में एक और भी पॉजिटिव चीज़ हो सकता है कि अगर वो ऐसा ही करते रह गए तो कम से कम एक चीज़ है कि फिर उसके चलते मानव जाति हर चीज़ के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाएगा। ठीक है, आपको पैसा लगेगा, लेकिन आप अंदर से कमज़ोर भी होइएगा, लेकिन आप टेक्नोलॉजी खोजिएगा कि जैसे कल बायोडाइवर्सिटी डे था, तो बायोडाइवर्सिटी अगर आपने कम किया है, जैसे पृथ्वी पर करीब करीब जो है हमने इस धरती पर पिछले 40 साल में कम से कम ये 52% जो है कि हमने जीवों की आबादी को कम किया है, और जो हमने कम किया वही मानव आबादी के रूप में आपको दिख रहा है। एक ऊर्जा दूसरे ऊर्जा में कन्वर्ट कर जा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम अंदर से कमज़ोर होंगे तो हमको ज़्यादा मात्रा में बाहर की चीज़ों पर निर्भर होना पड़ेगा। तो आप इस ढंग से अगर सोचिएगा तो आपका विज्ञान आगे बढ़ा। आपके पास पैसा कम है, ठीक है, आपका पैसा ले लिया लोग, पूंजीवादी व्यवस्था आपको पैसा ले लिया, लेकिन वो आपको कुछ नई नई चीज़ें भी खोज के देगा। अब जैसे आप नया नया एंटीवायरल खोज के देगा, ठीक है, उसके लिए आपको पैसा लगेगा, लेकिन आपको वो चीज़ें रहेगी। और जो लोग जागरूक रहेंगे, जिनको रहेगा कि नहीं हम बिना पैसे के ही, हमारे पास पैसा उसमें नहीं खर्च करना चाहते हैं अगर उन दवाओं पर, उन वैक्सीन पर, तो वो बिना मास्क के रहेंगे, तो उनको बिना वैक्सीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, वो खाली भोजन बदल के भी ठीक। तो मतलब दोनों विचारधारा है, एक जिसके द्वारा आप बिना दवा के ठीक हो सकें वो भी आगे बढ़ेगा इसमें लॉकडाउन के वजह से। चूँकि जब आप सप्रेस कीजिएगा तो कुछ न कुछ वैसे विचार के लोग भी आगे बढ़ेंगे, जैसा हम सोचते हैं वैसे सोचने वाले धरती पर अनेक लोग हैं। तो वो लोग भी अपने अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि उनको मजबूर किया गया। अब 1 2 महीना 3 महीना 4 महीना लॉकडाउन रहेगा, तो जो कभी नहीं बोलते वो भी अब बोलना शुरू करेंगे। तो वो भी अपने बातों के बारे में सोचेंगे, कम से कम सोचेंगे, जागेंगे। जो तंद्रा में सोए हुए हैं वो जागेंगे, सोचेंगे कि क्या सही में हाथ धोना जरूरी है, क्या सही में। जब अब सोचने बैठेंगे तो उनको सब समझ में आ जाएगा कि अरे तो जरूरी नहीं है। जब वो सोचने बैठेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि अरे खाद तो नेचुरल हमारा टॉयलेट ही है। सरकार जो ODF विलेज बना दिया, ओपन डिफिकेशन फ्री विलेज, अभी भारत ODF का सारा गांव ODF बना दिया गया। तो अब जब ये मजदूर लौटेंगे तो वो सोचेंगे कि अरे हम टॉयलेट अपना, ये जो अब चूँकि आदमी बढ़ेगा और टॉयलेट उतना रहेगा नहीं, तो मजबूरी में वो करेगा ही, वो जाके करेगा। और जब ज़्यादा मात्रा में लोग डिसओबीडियंस करने लगेंगे तो फिर कोई पुलिस उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप धारा को कितना भी रोकिएगा, बांध बनाइएगा, पानी को तो कहीं ना कहीं जाएगा ही, वो उसको आप रोक नहीं सकते। तो ठीक उसी प्रकार से लोग जब जाएंगे वहाँ सोचेंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम खाद कैसे खरीदेंगे, हम खेती कैसे करें, खाद तो हमारे पास है नहीं। तब उनको लगा रहे हमारे पास तो खाद है, रोज़ टॉयलेट कर रहे हैं, चलो ये टॉयलेट हम खेत में करें, तब चलो ये पेशाब हम खेत में करें। तो अगर वो ये समझ गए तो उनको खाद का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, चूँकि वो अभी भी आए हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो अपने खेत में ये सब डालें। तो उनके पास पैसा नहीं है कि वो डीजल से खेत जुतवाएं, तो वो खुद से ही कुदाल से जोतेंगे, तो उससे वो हेल्दी भी होंगे, क्योंकि उनका कैलोरी चलेगा। तो इस ढंग से किसी भी घटना का केवल एक ही परिणाम नहीं होता, उससे केवल नुकसान नहीं फायदा भी होता। हमने अगर वाइल्ड लाइफ को खोया है, हमने अगर वन क्षेत्रों को खोया है, तो उससे मानव सभ्यता भी बढ़ा है। हमने ऊर्जा को एक ऐसा रूप को बनाया है जो कि सोच सकता है। तो कल को ये उम्मीद है कि हम चांद पर भी, हम मंगल ग्रह पर भी दुनिया बसा सकें। तो ये उम्मीद का दरवाज़ा इसीलिए खुला है क्योंकि जो है कि हम अपना संख्या बढ़ा पाएँ। क्योंकि आप सोच के देखिएगा कि वो 1810 ईस्वी में
जो है कि मानव जाति सबसे पहले 1 अरब का आंकड़ा छुआ था 1810 में, और अभी सोचिए हम लोग 7 अरब हैं, तो उतना दिन लग गया उसको 1 अरब पहुंचने में। तो इसीलिए जो जबकि 2 लाख साल पहले से मानव जाति धरती पर आया है, 5 एक्सटिंक्शन हो चुका है, 6वां एक्सटिंक्शन के बारे में वैज्ञानिक कहते हैं। लेकिन इस चीज़ को समझना होगा कि अगर यही मानव जाति धरती को खराब करता है तो धरती को सुधारने के लिए भी आगे बढ़ता है, वो फिर से पौधारोपण करता है। अभी आप सोच के देखिए, बिहार में जल जीवन हरियाली। अब जल जीवन हरियाली का अर्थ ही हुआ कि आपको कहीं न कहीं या तो खाद बना के दीजिए, और नहीं तो फिर प्रमोट कीजिए कि सब आदमी एक ही जगह टॉयलेट करें, और उसी से आप खाद बनाइए और उसी खाद को अपना खाद के रूप में यूज कीजिए, उसी को यूज कीजिए। तो आपके पास ही सब कुछ है, कहीं से लाना नहीं है, सब कुछ यहीं पर है। वर्षा हो रहा है, उस जल को आप जमा करके रखिए। आप ऐसा रोड बनाइए जिसमें कि पानी नीचे जाने का क्षमता हो। तो यदि समस्या आता है तो उसका समाधान भी साथ में आता है। तो हम केवल यही नहीं कहते कि लॉकडाउन हुआ तो ठीक है, वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारा कहना है कि आपको ये सोचना होगा कि किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पहलू भी होता है, पॉजिटिव भी है। हम इससे पॉजिटिव पक्ष भी देख रहे हैं, क्योंकि लोग आए हैं जो जीर्ण शीर्ण लोग थे वो चलिए मर गए, तो ऐसे भी अब सरकार उसका आंकड़ा नहीं दे रहा है, लेकिन ये आंकड़ा दे रहा है कितने लोग को बचाया गया, लेकिन ये आंकड़ा नहीं दे रहा कि कितने लोग मर गए लॉकडाउन की वजह से, ये भुखमरी से, ये आंकड़ा नहीं दे रहा है। तो इसीलिए वो लोग तो मर ही गए होंगे जो लोग भी हैं। अब कोई भी एक मौत को आप पॉजिटिव में भी सोच सकते हैं कि मौत हुआ है तभी जन्म भी होगा, मौत हुआ है तो जन्म भी होगा, क्योंकि प्रकृति फिर एक नया शरीर रच के आपको दे देगा। तो जीर्ण शरीर से फिर से एक नया निकलेगा, और युवा आबादी ही, अगर आप उसको सही दिशा में मोड़ दिए तो युवा आबादी ही भविष्य है। तो ये सब कुछ बात है जिसको आप सोच सकते हैं। कई अर्थ हैं इसके। विज्ञान आगे बढ़ेगा, नया नया टेक्नोलॉजी खुलेगा, तो निश्चित रूप से हम उसको, जैसे कि आप इतना मास्क बनाने लगे, इतना पीपी किट बनाने लगे, तो आप कुछ दिन में ये पाइएगा कि पीपी किट जो हम बना रहे हैं उसके चलते हमारा शरीर तो कमज़ोर हो ही रहा है, हमको भी बीमारी हो ही रहा है, हम बच के रह रहे हैं जीवाणु से, तो हम कम इम्यूनाइज हो रहे हैं, हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी घट रहा है। लेकिन और ये किट बनाने के चक्कर में हम अच्छा खासा प्लास्टिक वेस्ट भी तैयार कर रहे हैं धरती पर, और ये प्लास्टिक वेस्ट भी कल को हमको प्रदूषण का कारण बनेगा, वो भी नुकसान करेगा। तो अगर ये बोध भी जगेगा तो कुछ लोग फिर बोलने लगेंगे कि अरे ये सब बंद करो। तो आदमी खुद ही अपने अपने गलतियों से धीरे धीरे करके सीखता जाएगा, क्योंकि ये जीवन अनंत प्रवाह है, इसमें ये सब घटनाएं होती रहेंगी, होती रहनी चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। तो इसको आप सकारात्मक ढंग से भी देख सकते हैं। तो यही हमारा संदेश है। बाकी और जो भी क्वेश्चन होगा उसको हम आगे भी अगले चीज़ों में डील करते रहेंगे, अगले वीडियोज़ में। तो इसी ढंग से प्रश्न करते रहिए। धन्यवाद।